तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू पुष्कर में। हूँ छूँ पुष्कर में अने हूँ पुष्कर में आई गयो तो 2-3 दिवस पहला ज, पण विडियो नहोतो बन्यो कारण के हूँ बीमार हतो। अने बीजू के हूँ बीमार ज हतो। अने हवे थोड़ुंक मने एवुं लागे छे के विडियो बनी शके तेवुं छे, एटले हूँ हवे निकळो छूं पुष्कर में जरा आटो मारवा। अहींया एक ब्रह्मा टेम्पल है जे लगभग क्यांय छे नहीं, छतांय मने वधारे कंई खबर छे नहीं। होय तो बीजे क्यांय ब्रह्मा टेम्पल, तो अहींया ब्रह्मा टेम्पल है, त्यां जशुं आपणे अने पछी आपणे एक लेक छे त्यां जशुं। फिलहाल तो हूँ छे मारी एक होस्टेल में। आ छे होस्टेल, ऊपर नजारो अने आ छे मारो रूम। अने हूँ ज्यां जाऊँ त्यां बस आवुं ज होय छे। आ छे आपणी होस्टेल, होटेल मोनालिसा, जे आ नानकड़ी गलीमांथी आवे छे। तो मंदिरनी अंदर तो विडियो लेवानी मनाई हती, वे प्रसाद चढ़ावવાનો હતો ને એવું કંઈક रिच्युअल છે અહીંનું, એનું થોડુંક આપણે ફોલો કરીએ ને ઇન્ફોર્મેશન આપશે ભાઈ આપણે। तो એ માટે પેલા આ મંદિર છે शंकराचार्य का। कौन सा मंदिर है? ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो 850 और ब्रह्मा टेम्पल है, जिनकी स्थापना जगत गुरु आदिव्य शंकराचार्य की थी। जैसे हरिद्वार में हर की पेड़ी होती है, वैसे ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म घाट है। जो भी अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है जल के लिए आता है, जल से प्रोक्षण करके और अपनी यात्रा मंगल करता है। ओके। ये ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता है, दूसरा पत्नी गायत्री माता है। मंदिर में आपको ये वाला दर्शन होगा, गायत्री बैठा रहेगी। टेम्पल में आपने ये वाला दर्शन किया। ये पुष्कर लेक है, इसके अराउंड ऑफ द 52 गेट से 52 घाट है, और ये सब राजा महाराजों के बने हुए, कोठा घाट, बूंदी घाट, सप्तसी घाट, हाड़ा घाट, जयपुर घाट, जोधपुर घाट। जिन्होंने जो मनोकामना मांगी थी, जिनकी पूर्ण होने पर उन्होंने अपना अपना घाट बनाया, जिसके लिए आप कहते हो पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। इधर पुष्कर जी का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, पुष्कर नाम जल का है। पुष मतलब फूल होता है और कर मतलब हाथ होता है, इससे नाम बना है पुष्कर। 3 देवता बड़े होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का सतयुग में कुछ भी धाम नहीं था, शिव जी का धाम था काशी बनारस, और विष्णु भगवान का धाम था बोध गया बिहार के अंदर। तो ब्रह्मा का फर्स्ट वाइफ का यज्ञ मानने में देरी हो गया था, तो ब्रह्मा ने सेकंड वाइफ के साथ यह ऑरेंज छत्र पे यज्ञ किया। तो फर्स्ट वाइफ ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपका वर्ल्ड में एक मंदिर होगा, जो भी फैमिली मेम्बर आएगा वो ब्रह्मा का दर्शन करेगा और मनोकामना जल से मांगेगा। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्मा का जो रूप है जल है। दूसरा श्राप इंद्र को दिया, उन्होंने कंवारी कन्या गायत्री को लेने गए थे, इंद्र को श्राप दिया था। ये ब्रह्मा के बॉडीगार्ड है इंद्र और कुबेर, तो इंद्र को श्राप दिया था कि आप बरसोगे तो भी लोग गाली देगा, नहीं बरसोगे तो भी लोग गाली देंगे। तीसरा श्राप अग्नि को दिया कि आपका सम्मान भी होगा तो अपमान भी होगा। सम्मान कैसे? मंदिर हवन यज्ञ करके उसमें घी डालते हैं तो उसका सम्मान होता है। अपमान कलयुग में लोग बीड़ी पीते हैं और पेड़ से बुझाते हैं, तो ये अपमान होता है। 2 काम से आते लोग आते हैं। आज एकादशी है, बहुत बड़ा दिन है। जो राजकुशी आता है 20 रुपये का थाली लेके जल का पूजा करते हैं। दूसरा, जैसे अपना दादा दादी नाना नानी नहीं होता है, तो अपना पितरों को तर्पणा देते हैं। गया में माँ को, काशी में पिता को, यहाँ 7 कुल 7 पेड़े को, क्योंकि गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयाग सब तीर्थों का पिता है, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। गंगा जाए, गोमती जाए, सब तीर्थ कर आए, एक दाम पुष्कर नहीं आए, नर मुक्ति न पाए। बैठ के पितरों को जल देते हैं, और भगवान ने कुछ दिया है तो ब्रह्मा जी का चैरिटी में पितरों के लिए दान देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का पूजा दान पुष्कर के अलावा कहीं नहीं होता है। आप पितरों को जल देते ना, तो दान देते तो उनकी आत्मा में शांति मिलती है। तो पुण्य हनंत व्याधि, पुण्य हनंत पीड़ा, पुण्य हनंत शत्रु, और पुण्य हनंत ग्रह नक्षत्र चेंज होता है। गंगा जाए, गोमती जाए, सब तीर्थ क्रिया है, एक दाम पुष्कर नहीं है, नर मुक्त है। तो बैठ के प्रसाद चढ़ाओ, भगवान ने कुछ दिया तो ब्रह्मा जी के चैरिटी में पितरों के लिए दान दो, और नहीं तो हाथ जोड़ लो, कोई जबरदस्ती नहीं। बोलो माता पिता की, गुरुजनों की। यहीं बैठ के प्रसाद चढ़ाते हैं, पितरों को जल देते हैं, और जो भी दान देते हैं वो चैरिटी है। जो अपने दादा दादी नाना नानी ने तुमको जल देना,
ये महाराज जी कराएंगे। इनका कोई मांगने का काम नहीं, जो भी दान देना वो चले जाए, क्योंकि ये वेशभूषा में तो पितरों को प्राप्त होता है। जाइए इन्हें तर्पण कराओ निशा, वहाँ जल के पास जाइए, पास ले लीजिए। गुजरात से है, यूट्यूबर है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई ओके। खाली सर पे टच करिए आपके, मुख से बोलिएगा श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय ब्रह्मणाय ब्रह्मणाय अर्पणमस्तु। अर्पणम। ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है सर। ओके। ये आदि और अनादि स्थान है, आज का नहीं सतयुग के समय का बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने जाके भगवान नारायण विष्णु से प्रार्थना की थी कि मृत्यु लोक में मेरा भी कोई ऐसा तीर्थ होना चाहिए जहाँ मेरी अर्चना हो, मेरी पूजा हो, नहीं तो कलयुग में मुझे कौन याद करेगा। तो विष्णु की नाभि में से कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वो ही पुष्प ब्रह्मा जी को दिया गया और बताया गया कि ये पुष्प जिस किसी भी पवित्र स्थान पर जाके गिरेगा वहीं आपका तीर्थ स्थान बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से वो पुष्प यहाँ गिराया था। पुष्प के गिरने से सप्त पाताल में से इस जल की उत्पत्ति हुई। इसीलिए पुष्प संस्कृत में फूल होता है और कर ब्रह्मा जी का हाथ है। दोनों का संधि होकर नाम पड़ा है पुष्कर। इसलिए पुष्कर का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा नहीं है। जल का नाम पुष्कर है, इस तीर्थ का नाम पुष्कर है। 5 सरोवर है पूरे वर्ल्ड में जिसमें इस स्थान का नाम आता है। पंपा सरोवर है साउथ के अंदर दक्षिण भारत में। बिंदु और नारायण ये 2 सरोवर गुजरात स्टेट में ही हैं आपके। मान सरोवर जो भारत का हिस्सा है लेकिन अभी चाइना के अंदर है। और ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी का राजस्थान पुष्कर के अंदर। पृथ्वी के 2 नेत्र हैं, दायां और बायां। जो दायां नेत्र है ये पुष्कर राज है, तीर्थों का गुरु। और जो बायां नेत्र है वो कटाक्ष राज है जो पाकिस्तान के अंदर है। ये पृथ्वी की 2 आँखें हैं जिसमें एक अपनी साइड में एक पाकिस्तान में। आदि अनादि स्थान है, सभी तीर्थों का ये गुरु कहलाता है। गंगा जो है सभी तीर्थों की माँ है। और प्रयागराज जहाँ भी कुंभ संपन्न हुआ है वो सभी तीर्थों के राजा हैं। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, और भाग्य के बिना कभी लक्ष्मी नहीं मिलता। जो भाग्यशाली होता है वो तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ये सुख शांति का प्रसाद है, ब्राह्मण द्वारा ही चढ़ाते अपने फैमिली के नाम और गोत्र से। ब्राह्मण का काम है बताने का, आपको जानकारी देने का, इधर का एक्सप्लेन करना। करो या नहीं करो वो आपकी इच्छा है। जो भी दान होता है एक ही जगह ट्रस्ट है वहीं दिया जाता है, उसी के बारे में हम बताते हैं। आपका भाव हो तो वहाँ भोग लगाइए, वहाँ से रसीद मिलता है। और कोई मंदिर में नहीं है, अलग अलग किसी को देने का। हाथ जोड़िएगा। भगवान श्री गणेश जी जगत पिता ब्रह्मा को सरोवर में प्रणाम करके बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपवित्रो वाह सर्वावस्थां गतोष्टिभाः यक्ष श्री पुंडरीकाक्षं सर्वायांगान् बोलिएगा। अद्य संकल्प हरि ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महावेद पुरुषस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहारते श्री श्वेत वराहकल्पे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे रामराज्ये आर्यवर्तां देशान्तरे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी वार है मंगलवासी विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सरी वसंत ऋतु ब्रह्मशाली। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आप शादीशुदा हैं, पत्नी और बाल बच्चे हैं, बच्चों का नाम, अपना गोत्र बोलो, गोत्र या अटक जो भी आपको जानते हैं। मुख से बोलो मम है, सपरिवार है, सकुटुंब है, पुष्कर तीर्थ है, सुख शांति ग्रह शांति पूजन है, अहम करिष्यति सर्विस है, पद उन्नति प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी
चीरकाल संरक्षण जन्मना। बोलो श्री श्री गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ब्रह्मा सावित्री ब्रह्मा गायत्री शिव पार्वती विष्णु महालक्ष्मी जी ज्येष्ठ पुष्कर मध्य पुष्कर कनिष्ठ पुष्कर पूजन अहम करिष्यामि। स्थान देवता ग्राम देवता इष्ट देवता पितृ देवता कुल देवता मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। अपनी मनोकामना मन में सुना के थाली को सर पे इस तीर्थ पे सरोवर पे 2 तरह का पूजन होता है। पहला पूजन करते हैं देव पूजन, यानी ग्रस्त परिवार के देवताओं की सुख शांति मनोकामना अपने मन की शांति। दूसरा होता है पूर्वज जो चले गए परिवार के सदस्य, उनके मोक्ष के लिए उनकी शांति। यहाँ पितरों का श्राद्ध भी होता है, पितृ तर्पण जिसे कहते हैं। श्राद्ध यानी पिंडदान होता है। भगवान श्री राम ने द्वापर में त्रेता युग में अपने पिता दशरथ जी का वनवास जाते समय बालू मिट्टी से यहाँ श्राद्ध किया। और द्वापर युग में पांडव आए थे, उन्होंने भी हजारों साल बैठ के तपस्या की। बोलिएगा श्री 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 महालक्ष्मी जी मनोकामना सिद्ध्यार्थम पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि मया दत्तम जयं देहि भाग्यं देहि भवताम देहि सर्वकामा सुदेहि। आज दिवस पुष्कर तीर्थ पर गुरु धाम पर सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यापार वंश वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म भोग ये सरोवर के चारों तरफ में राजा महाराजाओं के दान करे हुए 52 द्वार है सर, जिन्हें 52 घाट कहते हैं। 1001 मंदिर है। किसी भी मंदिर में कोई पूजा अर्चना फूल प्रसाद या दान अलग अलग कहीं भी नहीं चढ़ता है। संसार में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है यहाँ, लेकिन वो श्रापित होने की वजह से गृहस्थी वहाँ पूजा नहीं करते, सन्यासी साधु लोग भी वहाँ करते हैं। हम भूलवश भी अगर कोई प्रसाद मंदिर में लेके जाते हैं तो मंदिर का जो सन्यासी पुजारी है हमारे हाथ से लेके एक कटोरी में डाल के आधा हमें वापस रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रसाद चढ़ाने का कोई भी महत्व नहीं। ब्रह्मा जी का स्वरूप जल को माना गया है, इसलिए जल की ही पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं और एक ही जगह अपने परिवार के नाम का दान पुण्य करते हैं, जो ब्रह्मा जी का भोग लगता है। इसमें एक चावल का भोग लगता है अन्नदान, जिसमें 1100 रुपये का एक दिन का खर्चा आता है। कोई बाल बच्चों वाला लड्डू का बाल भोग लगाते हैं, उसमें एक दिन के लड्डू के बाल भोग में 2100 रुपये का खर्चा लगता है। कोई पूर्वज पितरों की शांति के लिए दूध पाक अमृत खीर का भोग लगाते हैं, जिसमें एक दिन के पितृ भोग में 5100 रुपये का खर्चा लगता है। ये राशि ट्रस्ट में देते, वहीं से आपको इसका रसीद मिलता है। ये पैसा यहाँ के विकास के लिए, मंदिरों की व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए, मेरे जैसे 2000 पुरोहित ब्राह्मण हैं, उनके भोजन और शिक्षा में जाता है। बताना मेरा कार्य है, करना या नहीं करना आपकी इच्छा है। आए हो तीर्थ का मान सबसे बड़ा है। खाना पीना कमाना पूरी ज़िंदगी है। तीर्थ में रोज़ नहीं आते, समय पाकर आते हैं। भगवान ने जिसको देने लायक बनाया वो अपना संकल्प लेके दान वही भंडार में। मुख से बोलो गुरु महाराज सच्चे मन से ब्राह्मण के वचन से सूर्य के साक्षी से चैत्र महीने में ब्रह्मा जी अन्न क्षेत्र में ब्रह्म भोग में गुरु भोग में क्या इच्छा है आपके, क्या भाव है, क्या दान करूँ भगवान के। तो આવું રિચ્યુઅલ થોડુંક મારે કરવું પડ્યું, જો કે હું આમ નોર્મલી તો આવું કરતો હોતો નથી, પણ વિડીયો બનાવવા માટે ખાસ તો મારે આ કરવું પડ્યું. જે હતું એ